बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा था कि एक के बदले 10 मारेंगे और अब खौफनाक इंतकाम शुरू हो गया। ये अंजाम को नहीं पहुंचा बल्कि इंतकाम तो अभी शुरू हुआ है। दर्जनों की तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन 2 अहम तरीन सूबे भी हाथ से निकल गए तालिबान के। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान से राबता हुआ है, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और इसके साथ ही नाज़रीन भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है पूरे भारत के अंदर। आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और इस वक्त जो मामलात हैं वो खासे कशीदा हैं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कल एक खौफनाक हमला हुआ था और जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर मार्का हक मना रही थी तो दुश्मन को पाकिस्तान की ये खुशी रास ना आई, बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और फिर बन्नू के अंदर जो अटैक हुआ वो आपने देखा कितना ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद नाज़रीन डीपीओ बन्नू ने खड़े होकर कहा कि एक के बदले 10 मारेंगे और ये तब तक नहीं सिलसिला रुकेगा जब तक कि हम इनको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर देते। और उसके बाद नाज़रीन काम शुरू हो गया। अफगानिस्तान से आए दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाने का सिलसिला जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्द जहन्नुम बासिल हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर काम शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में नाज़रीन अब रजीम चेंज नहीं बल्कि वो तमाम इलाके जो दहशत गर्दों का गढ़ है, जो दहशत गर्दों के कंट्रोल में, अब वो तमाम के तमाम इलाके जो हैं वो कंट्रोल में लेने शुरू कर दिए गए हैं। इस वक्त नाज़रीन ताजिक कमांडर हैं मौलवी रब्त जो है उनका नाम है और मौलवी रब्त जो है वो इस वक्त एडवांस कर रहे हैं। 2 अहम तरीन सूबे जो हैं वो इलाके हैं, ये इजला हैं इसके दरख्शा के सूबा जो इनका दरख्शा है उसके, और इसमें बदख्शां के 2 जो अहम सूबों में एक का नाम एर्गो और एक का नाम शिकाई है। और ये दोनों जो सूबे हैं इस वक्त नाज़रीन वो इनके कंट्रोल में आ चुके हैं और इन्होंने अब उस पर कंट्रोल संभाल कर ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे दरख्वास्त की है कि आप फौरी तौर पे हमारी हमायत भी करें और हमारी मदद भी करें। और अगर उन्होंने कहा कि हमारी मदद ना की गई तो हमारे लिए जो इसके बाद के रिजल्ट्स हैं वो अफगान तालिबान की जानिब से दिया जाने वाला रिस्पॉन्स हमारे लिए बड़ा खौफनाक होगा। और इससे पहले कि ये इलाके छिन जाएं, इनके ऊपर कब्जा बरकरार रखने के लिए हमारी मदद की जाए। नाज़रीन पंशेर इनके हाथ से निकल चुका है, बदख्शा इनके हाथ से निकल चुका है और अब जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान से मदद की अपील की जा रही है ताजिक कमांडरों की जानिब से कि हमारी मदद करें क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके का कंट्रोल उनके हाथ में है। ये 2 नाज़रीन जो इलाके हैं इर्गो शिकाई, ये बहुत गैर मामूली इजला हैं और यहाँ पर अफगान तालिबान ने बड़े स्ट्रेटजिक किस्म के असासे अपने छुपा रखे हैं और अहम तरीन जो कमांडर्स हैं वो भी इन इलाकों में छुपे हुए थे, उनको यहाँ से भागना पड़ा है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि NRF EFF जो हैं वो भी एडवांस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथ से मामलात बिल्कुल निकलते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो भी मुमकिन तौर पर जो अटैक्स हैं वो शुरू कर चुका है। और ये अटैक नाज़रीन ज़रूरी नहीं कि ये अटैक जो है वो सामने लाए जाएं क्योंकि कुछ हमले इस तरह के होते हैं कि उनको बताए बगैर किया जाता है ताकि दुश्मन जो जहां जहां पे छुपा हुआ है उसको वहीं पे ढेर कर दिया जाए। नाज़रीन ये बहुत बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं। इस वक्त एक और अहम खबर पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए यकीनी तौर पे बड़ी जो है वो बुरी खबर है। नाज़रीन एक तरफ तो पाकिस्तान देखिए कि अपने आलमी असर और रसूख की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहा है और पाकिस्तान के कौमी वक़ार के अंदर भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। उसकी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाए जाने वाले मुज़ाकरात के अलावा भारत की लगाई जाने वाली 1 साल पहले वो ठुकाई है जिसकी वजह से दुनिया ने जाना कि पाकिस्तान क्या है।
اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو LNG ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ سسٹین رکھی گئیں، قیمتیں بڑھانی تھی، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان نے قطر سے رابطہ کیا اور قطر نے پریورٹی کے اندر پاکستان کو ایک کارگو شپ جو ہے وہ دیا، اور پھر باوجود اسٹریٹ آف ہرمز کی پابندیوں کے اور دیگر رکاوٹوں کے، امریکی محاصرے کے، یہ تمام تر محاصرے جو ہیں ان کو چیرتا ہوا پاکستان کا کارگو شپ پاکستان پہنچ رہا ہے، اور پاکستانی عوام پر بنا بوجھ ڈالے یہ جو گیس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین بھارت ہے، بھارت کی مودی سرکار نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو بے جا سونا خریدنا بند کریں، تیل اور گیس کا استعمال منیمم کریں، یعنی انتہائی ضرورت ہو تو ان چیزوں کا استعمال کریں، سونے کی خرید جو ہے وہ فوری طور پہ بند کر دیں، غیر ملکی دورے جو ہیں وہ کرنے بند کر دیں، ورک فرام ہوم جو ہے اس کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ ناظرین وہاں پہ پیدا ہونے والی جو قلت ہے، یعنی اس کی جو تیل کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے، اس کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ مودی نے کہا ہے کہ جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوتے تب تک ورک فرام ہوم والا جو فارمولا ہے اس کے تحت کام کیا جائے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر قیمتیں زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ قیمت زیادہ ہوئی ہے، لیکن فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں ان کو اس حوالے سے پریشانی نہیں ہے کہ وہ کہیں پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو ان کو پیٹرول نہیں ملے گا، مل رہا ہے، لیکن ہمسایہ ملک کے اندر حالات، کیونکہ آبادی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو حالات وہاں پہ بہت زیادہ خراب اور خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو اس وقت سیاسی اور عسکری قیادت ہے انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یقینی بنائی ہیں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ بھارت ناظرین اس وقت شدید مسائل اور معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ بظاہر شاید وہ اپنی عوام کی توجہ ان معاملات سے ہٹانے کے لیے پاکستانی بارڈر کے اوپر غیر معمولی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے تاکہ